जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से वो रिजल्ट आ रहे हैं जो लोग देखकर बड़े खुश हैं। इंजीनियर रशीद इस पे 1,06,000 वोट लेकर सबसे पहले नंबर पे बने हुए हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को 56,000 जो है वोट मिला अभी तक। इसमें यह बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब में और इंजीनियर रशीद में 50,000 का जो मार्जिन देखा जा रहा है। इसमें यह भी देखा जा रहा है जो सजाद लोन है, जिनकी इतनी बड़ी कैंपेनिंग हुई थी, इतना बड़ा उनका एक चल रहा था कि मैं जीत रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। इसमें यह दिखाई दे रहा है कि सजाद लोन 43,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। और बात करें उधमपुर लोकसभा सीट की, उधमपुर लोकसभा सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह काफी ज्यादा लीड लेकर पहले नंबर पे बने हुए हैं। इनमें देखा जा रहा है इनने 1,49,000 जो है वोट लिया अभी तक। ये मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ अभी की। जो इसमें यह देखा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, 30,000 जो वोट है उससे जो है पीछे बने हुए हैं। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब थे जो डीपीएपी के कैंडिडेट, वो भी इसमें देखा जा रहा है 8,000 के करीब वोट लिया उनने, वो काफ़ी पीछे हैं इस वाली सीट से। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो श्रीनगर लोकसभा सीट में देखा जा रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं आगा राउला जी, वो कहीं ना कहीं 1,14,000 वोट लेकर पहला नंबर पे बैठे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे देखा जा रहा है जो वहाद परे थे पीडीपी के, वो हैं, उनने कम से कम आप समझ लें 60,000 जो है वोट पीछे चल रहे हैं अभी आगा राउला से। अब इसमें जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी थे अशरफ मीर जी, उनका भी देखा जा रहा है उनको 23,000 वोट पड़ा है अभी तक। 11 बजे मैं आपको 11:15 की जो अपडेट बता रहा हूँ। अब हम चले जाए जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। वहां पे मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़े मार्जिन से चल रहे हैं, एक लीड लेकर चल रहे हैं, जहां पे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी बहुत पीछे दिखाई दे रही है इस वाली सीट पे। अनंतनाग में भी काउंटिंग चल रही है, जो जोरी पुंछ के तमाम एरियाज में भी काउंटिंग चल रही है और देखा यह जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब काफ़ी ज़्यादा लीड लेकर है। आप सोचें कि सुबह 9 बजे जो आ रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं जो मियां अल्ताफ साहब थे एक बहुत बड़ी लीड लेकर आगे चल रहे थे। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी वहाँ पे भी पीछे थी। उसके बाद 10 बजे के अपडेट में मैंने आपको बताया कि जो मियां अल्ताफ साहब हैं काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। अब 11 बज रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी अभी भी पीछे। आप ये देखें कि बारामूला लोकसभा सीट से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हार रहा है। और यहाँ पे देखा जाता है जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पे, यहाँ पे देखा जा रहा है एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो इस वाली सीट पे बहुत पीछे दिखाई दे रही है मियां अल्ताफ साहब से। मैं आपको बता रहा हूँ मियां अल्ताफ साहब एक काफ़ी ज़्यादा वोट लेकर इस वाली सीट से जीतेंगे। बाकी आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहें, आपको मैं लाइव अपडेट बताऊंगा। अभी दिखाई दे रहा है कि मियां अल्ताफ साहब को और ज़्यादा वोट पड़ गए, मतलब मियां अल्ताफ साहब बहुत आगे चल रहे हैं। आगा राउला जी की भी अपडेट आ रही है, आगा राउला जी भी अभी फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए। ये आपको मैं अभी की लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। इधर यही दिखाई दे रहा है कि श्रीनगर वाली सीट से आगा राउला जीत रहे हैं, बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद जीत रहा है, और ये जो आगे जोरी पुंछ अनंतनाग सीट, इससे मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन जीत रहे हैं। आप ये समझें कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं पड़ा है, इस बार वोट पड़ा मियां अल्ताफ साहब को जोरी पुंछ अनंतनाग सीट से। ये जो देखा जा रहा है कि इस वाले इलेक्शन में अगर उमर अब्दुल्ला साहब हार जाते हैं तो समझें आप कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, मतलब फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, उनके बेटे वाइस प्रेसिडेंट, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बारामूला लोकसभा सीट से हार जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। मैं आपको लाइव अपडेट बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर की कि बारामूला सीट से इंजीनियर रशीद जीत रहे हैं। और देखा जा रहा है जो बीजेपी को जम्मू कश्मीर से 2 सीटें मिल रही हैं, बाकी एनसी की देखी जा रही हैं 2 सीटें, और एक जो देखी जा रही है वो इंजीनियर रशीद की मैंने आपको बता दी है। ये लाइव अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको जो अभी चल रही है कि यहाँ पे ये हिसाब भी देखा जा रहा है। ये तो वक्त पे पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहें। अब यहाँ पे लद्दाख की जो अपडेट आ रही है, लद्दाख में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है लद्दाख में, और महाराष्ट्र में भी 19 जो है सीटें वो एनडीए ने ली हैं। इंडियन अलायंस कहीं ना कहीं वहाँ पे देखा जा रहा है 28 सीट्स लेकर बैठा है, महाराष्ट्र की ये खबर है। और हिमाचल प्रदेश से वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि बीजेपी को 4 सीटें अभी तक वहाँ पे ये लीड पे है। अब लद्दाख में ये देखा जा रहा है कि इधर तो ये जो अदर कैंडिडेट है ये लीड कर रहा है। लद्दाख की लेटेस्ट अपडेट बता दूं आपको कि एक अदर कैंडिडेट है जो आप समझ लें बीजेपी का भी नहीं है, इंडियन अलायंस का भी नहीं है, पीडीपी का भी नहीं है, ये एक आज़ाद उम्मीदवार समझ लें आप, ये वहाँ पे लीड कर रहा है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अब आपको बता दूं जो लाइव अपडेट आ रही है जोरी पुंछ
जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ से। यहाँ पे अभी तक आप समझ लें मियां अल्ताफ साहब एक बहुत बड़ी लीड लेकर चल रहे हैं, ये देखने को मिले। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहें। मैं आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है, लेटेस्ट जो खबरें चल रही हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पर आपको एक मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि इंडिया में देखा जा रहा है कि बीजेपी को जो एनडीए है, एनडीए को मिल रही है 291 सीट्स और इधर इंडियन अलायंस 231 सीट्स ले रहा है। क्या पता होता है जब फाइनल रिजल्ट आए, पता चले हमें राहुल गांधी हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का दावेदार बन गया है, कोई पता नहीं होता। अब आपको बता दूं कि आप लोग मेरे साथ इसी तरीके बने रहना, मैं आपको लाइव अपडेट बताऊंगा।